इस्लाम सच्चा है और आपका लाया हुआ हिंदुस्तान में ये दीन सच्चा है। खुदा की कसम इतना कहा, हजारों लोग आगे बढ़े, गरीब नवाज के कदमों पे मुंह रख के कहा देर मत करो, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। इसलिए कि जब अजमेर के मोइनुद्दीन का ये आलम है तो मदीने के रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसला के आला हजरत सरकार की आमद, मक्की की आमद, जश्न दस्तार बंदी सैयद काशिम मियां साहब किबला, अल्लामा कारी इकबाल साहब किबला, अल्लामा इकबाल साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, रमपुरा बुजुर्ग। एक बात बताना चाहता हूं, इस्लाम का भी रोब था और मुसलमान का भी रोब था। तुमने अपना रोब और अपना दबदबा खुद खत्म किया। तुम कहोगे कैसे? रोब बंदूक या चाकू या तलवार से नहीं होता। मुसलमान का रोब उसके सजदों से होता है। जोर से सजदे होंगे तो रोब होगा, नमाजें होंगी तो रोब होगा, तिलावत होगी तो रोब होगा, मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल होगा तो रोब होगा। तरीके मुस्तफा पर अमल पैरा जिस दिन हो जाओगे उस दिन रोब होगा। तुम्हारा रोब खत्म इसलिए हो गया कि तुमने अपने नबी का तरीका छोड़ दिया। खुदा की कसम, आज से 1400 साल पहले चले जाइए मुस्तफा के मदीने में जिन रास्तों से मुस्तफा का उमर गुजर गया, खुदा की कसम शैतान भाग जाता था। रास्ता बदल दो, इन रास्तों से मुस्तफा का उमर गुजर के गया। तुम्हारे सर पे चढ़े बैठे हैं लोग, मार रहे हैं, तुम पिट रहे हो। जानते हो उसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं तुम्हारी दुखती नब्ज पर हाथ रखे दे रहा हूं। हराम खा रहे हो, जिंदा दलाली कर रहे हो, चोरियां डकैतियां कर रहे हो, भाइयों की गर्दनें काट रहे हो, एक दूसरे को आपस में फंसा रहे हो। अदालतों में जो वकील बैठे हैं, जज बैठे हैं कुर्सियों पे, ये कुर्सियां तुम्हारी थी, ये अदालतें तुम्हारी थी। तुमने हिंदुस्तान में 1000 साल तक हुकूमत की। आज हो किसी कुर्सी पे तो हो गई। सुनो चेहरा मेरी तरफ करके जुमले, खुद दिया है अपना रोब और दबदबा तुमने। जेलें भरी पड़ी है तुमसे, थाने भरे पड़े हैं तुमसे, चौकियां भरी पड़ी है तुमसे, कचहरियां भरी पड़ी है तुमसे, कोर्ट भरे पड़े हैं तुमसे। हथगड़ी सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तुम पिट रहे हो, तुम मारे जा रहे हो। कोई भाई को मार के, कोई पड़ोसी को मार के, कोई रिश्तेदार को मार के, कोई अपने ससुराल वालों पे जुल्म करके, कोई अपने बियानी के खानदान वालों का हक मार के, कोई अपने भाइयों का गला काट के, कोई किसी की दलाली करके, कोई किसी की जमीन खींच के। कितना बड़ा पेट है तेरा? कैसों गज की कब्र में लेटेगा तू? कितना महंगा कफन पहन के जाएगा तू? कौन से हीरे और सोने के हार पहन के कब्र में उतरेगा तू? कौन सा जिस्म पर ऐसा लिफाफा डाल के जाएगा जो तुझ पे कब्र पे अजाब ना हो? क्या हैसियत है तुम्हारी? क्या साबित करना चाहते हो तुम? दलालियां करके, चोरियां करके, हराम कमा के, जुल्म करके, जाती करके क्या बनना चाहते हो तुम? 1700 बेटियां गैरों के बिस्तरों पे चली गई तुम्हारी। 1700, 4 साल के अंदर 1700 तेरी बेटियां गैरों के बिस्तरों पे जा पहुंची। हो नेता बनेगा तू? नेता हो तुम? 4 सिक्के कमा के नितिया बन गई। रंडियां भी कमा रही हैं पैसा,
हिजड़े कमा रहे हैं पैसा। पैसा कमाना कमाल नहीं, ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल। जोर से बोल, हिम्मत हो तो जोर से बोल। ईमान बचा, ईमान बचाना कमाल है। कयामत के दिन ओहदेदार, जमींदार, मालदार, दुनियादार के नहीं बुलाया जाएगा। अगर नसीब अच्छा है तो मुस्तफा का वफादार के बुलाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। रोब अपनों पर दिखा रहे हो। बहुत अच्छे लोग हैं आप, थोड़े थोड़े आगे को हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ज्यादा देर तो नहीं हो गई। आपका क्या मशवरा जी? ऐसा करो, आपस में बात कर लो, कल को फोन पे बता दियो मौलाना गुलफाम साहब। मतलब ऐसा कर रहे हैं जैसा कि पंचायत करनी पड़ेगी कि इनसे थोड़ी देर और बुलवा में या ना बुलवा में। ओहो, सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा सुनो, थोड़ी देर सुनो, एक जुमला सुनो रमपुरा वालों, कान खोल के। एक गंदे नुत्फे से पैदा हो तुम, सुन लो। और इतना गंदा कि अगर कपड़े पे लग जाए तो जब तक तुम्हारे सामने अगर कोई ताकतवर हो, जब तक वो ना छोड़ दे वो पाक ना। खुदा का करम देख के मुस्तफा के वसीले से तुझे कितना इज्जत वाला बना दिया अल्लाह। हाँ, कितनी शान दी तुझे, कितनी इज्जत दी तुझे। सैयद साहब को लाके यहां बैठा दिया, मुझे लाके यहां बैठा दिया। मौलाना गुलफाम को आज बच्चों का उस्ताद बना दिया, इन बच्चों को हाफिज कुरान बना दिया, इनके माँ बाप को इज्जतदार बना दिया। सुभान अल्लाह। तुम किसी लायक नहीं थे, तुम्हें मुस्तफा का जिक्र सुनने वाला बना। अपनी हैसियत पे इतना नहीं रखते हो। तुम बर्दाश्त करोगे झटके? तुम कर लोगे झटके बर्दाश्त? आज मौलाना कह रहे हैं तो कह रहे हैं मौलाना साहब जो होगा देखा जाएगा। कारी साहब, हाफिज साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे हैं, डरो कब्र से, तो कान में कह रहे हैं लंबी हो गई यार आज तकरीर। अब चलो जो होगा देखा जाएगा हश्र में। अरे जो होगा देखा जाएगा, तू देख लेगा। तू तुझसे करुणा के झटके न देखे गए, झेल लिए, कोविड झेल लिया। जिनकी मूंछों पर चिराग जल रहे थे, तुम जैसे अमीरों, मालदारों, बड़े बड़े जमींदारों को पुलिस ने किरोसिन छिड़क के जला दिया। तुम्हारी लाशों का हिसाब लेने वाला आज तक कोई मुल्क में पैदा नहीं हुआ। सैकड़ों को तालाबों में फेंक दिया। इलाहाबाद और बनारस की नदियां भरी पड़ी थी लाशों से। बाद में खींच लियो, एक आधा हमारा भी खींच लियो जी। बड़े अच्छे हो गए आप, कैसे मौके का फायदा उठा रहे हो कि मैं तो मौलाना साहब देख नहीं रहे। अरे मैं देखूं ना देखूं, तुम्हारा नबी सबको देख रहा है। ये सोच के बैठो, ये सोच करके हम देखे ना देखे, गरीब नवाज सबको देख रहे। हाथ उठा के बोलो गरीब नवाज, जोर से बोलो अल मदद गरीब नवाज, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करो, तुम क्या झटके बर्दाश्त करोगे? कोविड ना बर्दाश्त हुआ हमसे, मस्जिदें बंद, मदरसे बंद, खानका बंद, यहाँ तक कि पूरा रामपुर बंद, मक्का बंद, मदीना बंद, बगदाद बंद, नजफ बंद, कलियर बंद, अजमेर बंद, बरेली बंद, रामपुर बंद, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ससुरालों के दरवाजे बंद। बीबी उधर और खुद गांव में कह रहे आ रही, अगर हिसाब हो तो अब आ जाऊं रात में लेने। तो कह रही है मैं ना आऊंगी, खांसी उठ रही है तुम्हें। सास कह रही है पायनो आमद जाइयो, बांस बंद रहे गांव में।
पुलिस टांगे तोड़ देगी, तुमसे करुणा बर्दाश्त ना होगा, तुम देख लोगे कब्र के झटके। तुम तो 4 गांव में मौत हो गई तो मुसल्ला बगल में दबा के इमाम को पिटवाए पड़ा। हाफिज जी कह रहे हैं भैया घर में पढ़ लिए नमाज, पुलिस मना कर गई। अरे बोले ना हाफिज जी 2 रकत पढ़ा लो, बहुत बड़ा मुत्तकी है, 2 रकत दीवार कूद कूद के जा रहा है मुझे। इमाम साहब कह रहे अल्लाह के वास्ते घर पढ़ लिए। बोले चुप जाओ हाफिज जी, बस आज पढ़ना। पिट गए इमाम। एक इमाम की फोटो आई थी, वीडियो आई थी, कार में इमाम को पुलिस खींच के ले जा रही है। इमाम साहब कह रहे पढ़ने आ गया था, बचा ले आप। तो कह रहा हाफिज जी चलो अल्लाह वाली को मरवा दिया तुमने। आज भी तो वही मस्जिद है, अब तो 24 घंटा खुला पड़ा मस्जिद का रमपुरे की दरवाजा। अब कहां है मुसल्ले, अब कहां है सजदे, अब कहां है नमाज़ें। इसका मतलब खुदा के खौफ के नहीं, करुणा के डर के सजदे थे वो। अल्लाह ऐसे सजदों को कबूल नहीं करता, अल्लाह उस सजदों को कबूल करता है सर झुके खुदा की बारगाह में, दिल झुके मुस्तफा की बारगाह। दिखावा तो इस्लाम में है ही नहीं, दिखावा ना इस्लाम में। 1 मिनट को भी ना मुंह पे मार देगा अल्लाह तेरे सजदे ले पकड़ ले। सजदा कौन सा कबूल होगा? जिसमें खुशू होगा, जिसमें खुजू होगा, जिसमें प्यार होगा, जिसमें मोहब्बत होगा, जिसमें खशियत होगी, जिसमें मोहब्बत होगी, वो कबूल होंगे सजदे। मतलब के सजदे कबूल नहीं होते। अल्लाह से डर, डर अल्लाह से। रमपुरा वालों जलसा सजाया है तुमने, एक ही मकसद होता जलसे का, ताकि हमारी इस्लाह हो, और कोई मकसद नहीं। मुझे ईमानदारी से बताओ क्या तुम्हें मरना है या नहीं? कुछ लोग तो बोल ना रहे कि कहीं अभी ना हो जा काम। जो वक्त अल्लाह ने लोहे महफूज पर लिख दिया उसी वक्त मौत आएगी। ना किसी के गाली देने से आवे, ना किसी के कोसने से आवे, ना चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं हो रहा किसी के कहने से। जो वक्त अल्लाह ने लिख दिया उसी वक्त आएगी। अगर ट्रक के पहिए के नीचे रखी है तो कुचला जाएगा, बचेगा नहीं। सुन ले, जिस मुंह पे खूब क्रीम लगाई, मसाज करा रहा, 1.5 घंटा किवाड़ बंद करके नाई के कमरे में पड़ा, लाल हो गया चमड़ा, 8 दिन के बाद खाल उधर गई मुंह की, सुरख होकर आ रहा। चंद दिन के बाद खबर हुई कि रोड पे पड़े हैं वो। क्या हो गया? बोले मुंह पे पहिया चढ़ गया, पूरी क्रीम खत्म, पूरा डब्बा खत्म, पूरी किट बर्बाद, खत्म। कितना अच्छा होता कि चेहरे को मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत पर अमल करके वुजू किया होता, अपने सीने को मोहब्बत रसूल से सजाया होता, 5 वक्त नमाज पढ़ करके खुदा को राजी कर लिया होता। गांव से निकलता तो सलाम करता हुआ, गरीब को सलाम, अमीर को सलाम, छोटे को सलाम, बड़े को सलाम, अदना को सलाम, आला को सलाम। कोई मुश्किल में होता तो उसकी मदद करता जाता। अगर मर भी गया था तेरा जनाजा जब रमपुरा की गलियों से निकलता तो मर्द तो तेरी मसहरी को कांधा देने तड़पते, और औरतें अपने दरवाजों में अपने हाथ दुपट्टों में छुपा छुपा के कहती मौला वो हम इंसान ऐसा था जो गरीबों की मदद करता था, दुनिया सोती थी वो मस्जिदों में इबादत करता था, आज चल दिया मौला कब्र में जाने से पहले बख्श दे। मुस्तफा कहते हैं 4 मोमिन मुसलमान अगर किसी मुर्दे के लिए दुआए खैर कर देते हैं, अल्लाह कब्र में जाने से पहले उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। के काम करो ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी भर तो करी दलाली, लोगों के हक मारे, चोरी करी, डकैती करी, मर गए, तब गांव के लोग कहते भाई बहुत बड़ा इमाम साहब थे। तो ऐसा तो है नहीं कि लोग तुझे कहते अरे यार क्या इंसान था, ओहो बहुत बड़े मुत्तकी मर गए। ऐसा नहीं है, ये तेरे सामने बाबा है,
सुन लो साफ बात, सुन लो साफ बात। जो तुम्हारे सामने बैठ रहे हैं ना, ये चाय पी रहे हैं, ये तुम्हारे सामने कर रहे हैं तुम्हारी तारीफ, पीछे हट के तेरी असलियत बताते हैं लोगों को। तू पहचान या मत पहचान, हकीकत तो खुलनी है। जो थोड़ी बहुत रह गई है वो उस दिन खुलेगी जिस दिन तू मरेगा। सुन ले, दलाल, चोर, डाकू, बदमाश, बेनमाजी, गुनाहगार, बदकार, जिनाकार, शराब पीने वाला, किसी को मारने वाला, हक दबाने वाला होकर मत मर। मरना है तो ऐसे मर कि जिस दिन मदीने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठा था तो एक रोने की आवाज मौला अली ने सुनी। जब पूछा कि बहन क्यों रो रही हो, तो औरत ने कहा था आज उस मर्द कलंदर को लेकर जा रहे हो अली कि जिसने 2 साल से आज तक मेरे शौहर के मरने के बाद आज तक मेरे यतीम बच्चों को बिस्तर पर कभी भूखा नहीं सोने दिया, इसलिए रो रही हूँ कि आज अबू बकर चल दिए, मेरे यतीम बच्चों का क्या होगा। तो मौला अली बोले बहन रोबे मत, ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की। आज तक तेरी औलाद की खैर ख्वाही अबू बकर ने की थी, आज के बाद ये जिम्मेदारी अली उठाए। इन्हें किया जाता है यार, तुम्हें करेगी लोग कौम और ये उम्मत याद, जो कौम अपने बाप को ना खिलाए, जो कौम अपनी मां का बंटवारा करे। खुदा की कसम दिल दुखता है जब तुम्हारी बातें सामने आती हैं।